हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द BITN। अब हम लोग नए सेगमेंट के साथ एक आए हैं जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, झारखंड ज्ञान, है ना। झारखंड ज्ञान हम इसमें देखेंगे, हर दिन 10 क्वेश्चंस को करेंगे कवर, जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं या फिर JPSC या सचिवालय की जो भी एग्ज़ाम्स होने वाली है या फिर होंगी, ऐसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ये, या फिर आपके कॉमन नॉलेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन इसका है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा क्या है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है पोल, जिसको नॉर्थ पोल साउथ पोल भी हम लोग कहते हैं, और गोलार्ध का मतलब जिसको कहते हैं इंग्लिश में हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित। दूसरा क्वेश्चन क्या है, झारखंड देश के कौन से नंबर का राज्य है? तो ये सबसे आसान है, 28वें नंबर का राज्य है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ था। ये बिहार से कटकर बना था। जब बिहार एक अकेला राज्य था, उसका 46% भाग को अलग करके उसको झारखंड बना दिया गया। याद रखिएगा, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के कितने प्रतिशत राज्य को काट करके झारखंड बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करती? मतलब झारखंड, ये अगर झारखंड है, हालांकि झारखंड तो इस तरह का नहीं है, आपका झारखंड अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर है, जिसको चतुर्भुज कहते हैं, उस तरह का है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का शेप कैसा है, तो चतुर्भुज के जैसा है। अगर रफली हम लोग ऐसे झारखंड बना दें तो कहता है कि इसके सटे हुए पड़ोसी कौन कौन से राज्य हैं जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन से राज्य इसके पड़ोसी राज्य नहीं है? तो बिहार भी पड़ोसी राज्य है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। उत्तर प्रदेश एक साथ यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश भी इसका पड़ोसी है, पश्चिम बंगाल भी इसका पड़ोसी है, उड़ीसा भी है एंड छत्तीसगढ़ भी है। तो ये सभी पड़ोसी हैं। इसका आंसर नहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसका एक और आंसर होता कि इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर हो जाता है ना। फोर्थ नंबर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या, है ना, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड देश का कौन से स्थान पर है? तो ये आंसर हो जाता है आपका पहला 14 15 दिया हुआ है, 15 16 16 17 15 14। तो अच्छी बात यह है कि इसका आंसर क्या है? 15 14। आपको याद रखने में आसानी होगी कि 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण हुआ, तो ये 15वें नंबर के स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 14 नवंबर जो कि बाल दिवस होता है, तो आप ऐसे याद रखते हैं, 14वें नंबर पे इसकी है क्या, पॉपुलेशन की संख्या, है ना। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि को देखें तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल हो जाता है हमारा 714 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 714 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन की अगर बात करें हम लोग जनसंख्या की, तो लगभग 3.3 करोड़ है, समझे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। इनमें से कौन सा राज्य, 5वां नंबर देखते हैं, इनमें से कौन से राज्य की सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती? तो इनमें से कौन से राज्य की सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती? तो हम बता सकते हैं क्या कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इसका सब का सब आंसर है ये। इनमें से सभी राज्य की सीमाएं क्या है कि समुद्र तट नहीं मिलती है इनकी। झारखंड में आप जानते हैं, अगर झारखंड के रहने वाले हैं तो इसमें कहीं पे बीच नहीं है, मध्य प्रदेश में कहीं पे बीच नहीं मिलती, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलता बीच, और हरियाणा में भी कहीं बीच नहीं मिलती। तो ये 4 राज्य हैं भारत के हमारे, जिसके कोई भी इनका मतलब जो बाउंड्री है, इनका जो सीमा है, उसमें कहीं पे भी समुद्र नहीं आती है ना। 6वां नंबर, कर्क रेखा झारखंड के कौन से जिले से नहीं गुजरती? ठीक है, कौन से जिले से नहीं गुजरती पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाता कौन से जिले से गुजरती, तब वो क्वेश्चन अलग होता। पहला ऑप्शन क्या है, रांची गुमला, तो इन दोनों से गुजरती है। लातेहार लोहरदगा, इनसे भी गुजरती है। लोहरदगा रामगढ़, इनसे भी गुजरती है। अगर लोहरदगा से गुजरी तो उस यहाँ पे मिल गया ना ऑप्शन। रामगढ़ से भी गुजरती है। रांची हजारीबाग, रांची से तो गुजरती ही है, लेकिन एकमात्र जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उसमें हजारीबाग ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन से जिले से गुजरती है, तो उसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, रांची, गुमला, लातेहार, लोहरदगा एंड रामगढ़। 5 ऐसे ज़िले हैं, 5 ऐसे ज़िले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है,
हाँ, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए। भारत का सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन आप देखें, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी झारखंड में है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, गंगा नदी घाटी परियोजना, सतलुज नदी घाटी परियोजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या मतलब होता है कि ऐसी उस नदी से रिलेटेड जो भी परियोजना हो गई, या फिर वो सिंचाई को लेकर के हो गया, या फिर पीने वाले जल को लेकर के हो गया, या फिर उसमें बांध, नहर, डैम, जो बिजली उत्पादन को लेकर के हो गया, तो मतलब बहुउद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के जिस नदी घाटी में परियोजना बनाई जाती है उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो वो दामोदर है, वो भारत का पहला है, याद रखें आप, ये बहुत गर्व की बात है आप झारखंड वासियों के लिए। 8वां नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है? तो आप अगर झारखंड का मैप दिमाग में है तो यूपी इस तरह से कहीं होता है, जो यूपी होता है नॉर्थ वेस्ट में, है ना। अगर ईस्ट वेस्ट बनाएं आप लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये अगर झारखंड के मैप को ध्यान में रखें तो यहाँ पे कहीं यूपी होता है ना। कहाँ पे होता है यूपी? कहीं पे इस जगह पे होता है यूपी। तो ये नॉर्थ वेस्ट में, और इससे जो एकमात्र जो जिला सटा हुआ होता है वो क्या होता है? गढ़वा। क्या होता है? गढ़वा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। लातेहार नहीं, पलामू नहीं, और साहेबगंज भी नहीं। साहेबगंज तो आपका इधर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में पूरी तरह से। हाँ, पलामू और लातेहार इस जगह पे आती है, यही इसके गढ़वा के ही अगल बगल। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, पर साहेबगंज तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा बिहार के बाउंड्री में आती है, एकदम वो नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन में इधर। 9वां नंबर देखते हैं। झारखंड के वह कौन से 2 जिले हैं जो अन्य किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि झारखंड के जितने भी ज़िले हैं वो सभी कहीं ना कहीं दूसरे राज्य की सीमा को टच कर जाते हैं, दूसरे सीमा को मतलब उस ज़िले से दूसरे सीमा में डायरेक्टली प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मात्र 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि किसी अन्य राज्य में डायरेक्टली नहीं टच करते, उनकी सीमा डायरेक्टली किसी राज्य की सीमा से नहीं मिलती, मतलब उसमें से हमें दूसरे ज़िले में जाना पड़ता है किसी और राज्य में जाने के लिए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी एंड लोहरदगा। ये आंसर हो जाएगा, खूंटी एंड लोहरदगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हजारीबाग, खूंटी हजारीबाग से बिहार मिल जाता है आपका, है ना। खूंटी से तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन पलामू और गढ़वा, फिर पलामू से आपको गढ़वा से तो आपका, मैंने अभी अभी ऑप्शन बताया, इसमें यूपी मिल जाता है ना, गढ़वा से यूपी मिल जाता है, उनमें से कोई नहीं आंसर। तो खूंटी और लोहरदगा ऐसे 2 राज्य हैं जिसमें से क्या होते हैं, कोई भी अन्य राज्य की सीमाएं नहीं मिलती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है? रांची, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, गुमला, रामगढ़। तो हम आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा ज़िला है और रामगढ़ सबसे छोटा ज़िला है। अगर इसको ऑप्शन हम लोग अगर क्रम में सजाएं, अगर एक सीक्वेंस में बताएं, तो सबसे नंबर 1 पर सबसे बड़ा ज़िला क्या हो गया? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा ज़िला हो जाता है आपका, जो सबसे बड़ा है वो गुमला, है ना। तीसरा हो जाता है, उसके बाद गुमला के बाद आता है तीसरा रांची, ठीक है। और अगर सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी में ये तो रामगढ़ पहला हो गया, दूसरा इसके बाद आता है हमारा लोहरदगा, और तीसरा उसके बाद आता है पाकुड़, है ना। तो इस तरह का कुछ है सजावट। इसका आंसर ये हो जाएगा, सबसे बड़ी ज़िला क्या हो जाएगी? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा क्या होगा? रामगढ़। अब देखिए, इसके बाद 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 11वां और 12वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। 11वां का क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही आसान आंसर है इसका। और आपको हम बता दें, इसका हिंट ये है कि ये धनबाद ज़िले में पड़ती है। अगर आपको हिंट थोड़ा समझ में आ रहा हो तो धनबाद, या फिर
गिरिडीह ज़िले में पड़ती है। दोनों में से किसी एक ज़िले में पड़ती है, ये आपके लिए एक हिंट है छोटा सा। झारखंड की जलवायु कैसी है, झारखंड की जलवायु कैसी है आपको ये बताना है। आप हिंदी में बता सकते हैं या इंग्लिश में, जो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है कल के लिए, मतलब आज के लिए 2 क्वेश्चन हम छोड़े जा रहे हैं, आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डे फिर से 10 क्वेश्चंस के साथ आएंगे और इसी तरह से देखते जाएंगे और हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे।